अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि जहलम एकेडमी में इंजीनियर साहब के एक तशरीफ़ लाए हुए स्टूडेंट ने ये बताया कि उन्होंने ख्वाब में देखा है कि नबी अलैहिस्सलाम जहलम एकेडमी में तशरीफ़ लाए हैं। ना सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम जहलम एकेडमी में तशरीफ़ लाए बल्कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को इंजीनियर साहब की कुर्सी पर बैठे हुए देखा था। ख्वाब में देखा ये जो कैमरामैन आप ही हैं, आपकी जगह पे मैं बैठा हूँ, सामने कोई शख्सियत अली भाई की जगह पर है, लोग नजर नहीं आ रहे, पीछे से अली भाई आते हैं और मैं देख रहा हूँ कौन है। मेरी एकेडमी पहली दफ़ा शायद आखिरी दफ़ा होगा, मैंने कैमरे में कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा, तो मैं यहाँ बैठा होता हूँ, पीछे से अली भाई आते हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं, मैं पूछता हूँ अली भाई ये कौन शख्सियत आप तो यहाँ, मुझे कहते हैं रसूल अल्लाह। और इतनी खुशी होती है। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया चाहे मेरा वालिद का या वालिदा का ये वो शख्स है जिसमें रसूल लगा सकता है, इनको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन आपने इस पे इतने प्यारे ख्वाब में मुझे निकाल दिया। ये आपकी जगह पे मैं ही था और यकीन करें ये रूह अर्ज़ पे मेरी बीवी के बाद अब आपको पता चला और इंशाल्लाह आप अली भाई को लाज़मी ये सारी वीडियोस ये सारा सब कुछ सुनते हैं। लाज़मी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार जावेद अहमद गामदी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की इंटरनेशनल फक्की का जवाब दिया है। आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि इंजीनियर साहब ने अपने लाइव सेशन के दौरान ये बयान किया था कि ज़ैद बिन अरकम की ये ऐसी इंटरनेशनल फक्की है जिसके सामने गामदी साहब भी लेट गए, क्योंकि इस दलील का जवाब गामदी साहब के पास भी नहीं था। और इंजीनियर साहब ने मजीद ये भी बताया कि उन्हें बहुत मजा आया जब उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम को इल्मी तौर पर तड़पते हुए देखा। और ये ज़ैद इब्न अरकम की इंटरनेशनल फकी है जो आज तक वैलिड है। गामदी साहब इसके आगे लेट गए ऐसे करके, इतनी बड़ी फकी दी है उन्होंने। ज़ैद इब्न अरकम ने कहा है कि बीवी उस वक्त तक अहले बैत होती है जब तक अकद में हो, जब अकद से निकल जाए तो अहले बैत नहीं रहती। इसका जवाब गामदी साहब के पास नहीं था। अगरचे हसन इलियास भाई ने उनसे सवाल किया है कि औलाद तो फिर भी अहले बैत रहेगी, बीवी तो खत्म हो जाएगी, तो इसके ऊपर फिर वो क्लीन बोल्ड हो गए। बड़ा अच्छा लगा मुझे। और फिर मैंने बकायदा अबरार भाई जो है मुस्लिम टुडे वाले, इनको मैंने अपने एक दोस्त के मोबाइल से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और मैंने मुबारकबाद दी कि मुझे तो आज बड़ा मजा आया गामदी साहब को तड़पते हुए देख के इल्मी तौर पे, कि उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। गामदी साहब ने सबसे पहले तो ये बयान किया कि इस तरह के इस्तदलाल इस काबिल भी नहीं होते कि किसी संजीदा मजलिस में इस पर गुफ्तगू भी की जाए, क्योंकि कुरान पाक में बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह पाक ने नबी इस्लाम को ये हुक्म दिया वला तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज, यानी कि अब नबी इस्लाम अपनी बीवियों को तलाक देकर भी तब्दील नहीं कर सकते। एक तरफ तो अल्लाह पाक कुरान पाक में नबी इस्लाम को तलाक देने की भी इजाज़त नहीं दे रहे, तो कैसे एक रवायत की बुनियाद पर यह इस्तदलाल किया जा सकता है कि अगर अज़वाज मुतहरात को तलाक हो जाती है तो वो अहले बैत से खारिज हो जाएंगी। ये जो अज़वाज होती हैं ये तो रिश्ता निकाह के बाद ज़ौजा बनती हैं, और अगर तलाक दे दी तो फिर ज़ौजा नहीं रहती, जबकि औलाद तो हमेशा रहती है। तो कुरान ने अगर किसी को ज़ेर बहस लाना था तो हकीकी अहले बैत अगर कोई है तो वो तो बच्चों को बनना चाहिए ना। ठीक है, बीवियां भी हैं जब तक रिश्ता निकाह में है, लेकिन वो तो कंडीशनल अहले बैत हैं। आपने तलाक दी तो वो अहले बैत नहीं रहेंगी। इस तरह के इस्तदलालात इस काबिल नहीं होते कि उन पर किसी संजीदा मजलिस में गुफ्तगू भी की जाए, लेकिन मैं चंद हक़ाइक़ फिर भी आपके सामने रख देता हूँ। और रसूलुल्लाह को खिताब करके कहा गया कि ये उम्मत की माएँ हैं, माओं की हैसियत से अब कोई मुसलमान इनके साथ निकाह का अरमान कभी भी अपने दिल में ना रखे। और आप भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें, क्या है, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद, आपके लिए अब किसी और औरत से शादी करना भी इसके बाद जायज़ नहीं रहा। वलान तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज, और आप इनको तलाक दे के अब इनकी जगह कोई दूसरी बीवी बन जा सकती, तलाक तो हो ही नहीं सकती। वलान तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज, और आप इनको तलाक दे के अब इनकी जगह कोई दूसरी बीवी बन जा सकती, तलाक तो हो ही नहीं सकती। तो इस वजह से लोगों को चाहिए कि अल्लाह की किताब पढ़ें, देखें वहाँ क्या ज़ेर बहस है, क्या कहा जा रहा है, क्या उसके नताइज हैं। मैं इस पर इसके सिवा क्या अर्ज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ें तो इस काबिल भी नहीं है कि इनको इल्तफ़ात की निगाह से देखा जाए, लेकिन अब आपने फरमाया तो मैंने तबसरा किया। खैर, इसी आयत के हवाले से जब मैंने इंजीनियर साहब की तफसीर का लेक्चर देखा तो वहाँ पर भी वो यही बात कर रहे हैं कि नबी इस्लाम को अपनी बीवियों को तलाक देने की इजाज़त नहीं थी। ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज, ये वही बात आ गई। इन औरतों के बाद आपके लिए किसी दूसरी औरत के साथ शादी करने की इजाजत नहीं है, और ना आपको इजाजत है कि आप अपनी बीवी तब्दील कर लें किसी और बीवी के साथ, क्योंकि उस औरत की तो आप लाइफ ही बैन हो गई है, वो किसी मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती। देखिए, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत और इफ़्फ़त का तो ख्याल रखा ही, लेकिन साथ ही साथ ये देख लें अल्लाह ताला अपनी मखलूक की जो हुकूक है उनका भी कितना ख्याल रख रहा है कि अगर नबी की बीवियों ने आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो आपने भी अब उनको तलाक नहीं देनी, कि अगर नबी की बीवियों ने आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो आपने भी अब उनको तलाक नहीं देनी। इसके साथ साथ इंजीनियर साहब ने जो दूसरा एतराज जावेद अहमद गामदी साहब पर किया था वो ये था कि ज़ैद बिन अरकम वाली रवायत चूंकि गामदी साहब के मौक़िफ़ के खिलाफ जा रही है तो इस वजह से वो उसे कबूल नहीं करते। इंजीनियर साहब के इसी एतराज पर जावेद अहमद गामदी साहब ने ये जवाब दिया कि कुरान पाक के मुकाबले में किसी रवायत की कोई हैसियत नहीं, न किसी सहाबी के असर की कोई हैसियत है। कुरान मजीद के अल्फाज अगर किसी रवायत को कबूल करेंगे तो उस रवायत को मैं अपनी सराखों पर रखूंगा, लेकिन अगर कोई रवायत कुरान पाक के बिल्कुल खिलाफ है तो मैं जिरा करता चला जाऊंगा और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इससे नहीं रोक सकती। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगर कोई बात बयान की है, यानी ज़ाहिर है कि रवायत के बारे में तो रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हो या किसी सहाबी की निस्बत से, यही कहा जाएगा अगर बयान की है, वो हमें बराह रास्त नहीं बता रहे, लोग उनकी बात सुन के आगे नकल कर रहे हैं। अगर कोई बात बयान की है तो बहुत अदब से ये कहा जाएगा कि उनको गालिबन दो ताबीरों में गलती लगी है। एक है ताबीर अहले बैत, इसके मानिए घर वाले, एक है इसमें से अहले बैत की जगह अहल का लफ्ज़ बोलना।
अहल और आल खानदान भी होता है, इसमें बाद वक्त पूरी कौम शामिल हो जाती है, इसमें आदमी के आवान अनुसार भी शामिल हो जाते हैं। तो आल और अहल के अल्फाज बिल्कुल अलग मुद्दा रखते हैं। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन लोगों को बयान कर दिया है जिनको आले मोहम्मद कहना चाहिए, यानी आपके खानदान के लोग। वो कौन लोग हैं जिनके लिए सदका ममनू करार दिया गया, उसके बारे में उन्होंने बयान कर दिया बहुत अदब के साथ। अगर उन्होंने बात बयान की है तो हम इख्तलाफ की जसारत करते हैं, इसलिए कि कुरान के मुकाबले में न किसी रिवायत की कोई हैसियत है, न किसी सहाबी के असर की कोई हैसियत है। कुरान मजीद के अल्फाज उसको कबूल करेंगे तो उसकी बड़ी अहमियत है, उस वक्त मैं उसको सराखों पर रखूंगा, नहीं है तो जरा करता चला जाऊंगा, उससे दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। खैर, इस हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है? क्या आपको ये लगता है कि इंटरनेशनल फकी पर इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ मजबूत है या फिर गामदी साहब का इस्तदलाल मजबूत है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती कामरान शहजाद साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को अल मुहन्नद के इस अकीदे के नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की मिट्टी अल्लाह के अर्श से भी अफजल है पर जवाब दिया है। अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये दावा किया था कि इस अकीदे पर पूरी उम्मत का इजमा है। उन्होंने कहा खुदा के वास्ते जिस मसले पर कोई एक रिवायत सही साबित नहीं है उस पर इजमा सहाबा कहां से आ गया? तो कहने का मकसद कि मुताखिरीन की किताबों में इजमा लफ्ज बहुत कई मकामात के ऊपर धोखा दे जाता है, इसलिए मुसल्लमा तरीके से इसको पढ़ा जाता है बाकायदा से ये इजमा है भी है या नहीं। यही वजह हुई है कि अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले गालिबन काजी अयाज थे, इब्ने अकील थे, इन लोगों ने ये मसला जिक्र किया। जैसे इब्ने अकील साहब को कहीं किसी ने पूछ लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर शरीफ के हवाले से कि यार इसको मैं हुर्मत के लिहाज से अफजल समझूं या मैं हरम को अफजल समझूं? उन्होंने कहा कि अफजल तो यही है जहां मेरे नबी अलैहि सलाम का मुबारक जिस्म है। और उसके बाद इब्ने अकील साहब एक जिसे कहते हैं ना वजद की कैफियत में, उन्होंने कहा खुदा की कसम जहां रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी भी जो है ना आसमानों से भी अफजल हुर्मत रखती है, अर्श से भी अफजल हुर्मत रखती है। ये एक इनकी बात एक साइल के जवाब के अंदर। इसके बाद से ये मसला शुरू हुआ। इब्ने अकील से पहले किसी मुज्तहिद ने सहाबा कभी ये मसले को छेड़ा ही नहीं। अच्छा, इजमा कहां से चलता है? और दूसरी बात ये कि काजी अयाज ने शिफा के अंदर जो इबारत लिखी है कि इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर जो है ये अफजल है तमाम के तमाम रूए ज़मीन से। ये पहला जुमला दुनिया जहान की किताबों में काजी अयाज की किताब में आया था ला खिलाफ लफ्ज़ के साथ, जिसका एक मुतबादिलन माना ये बन रहा है कि जैसे इजमाई मसला है। चूंकि इस मसले को माजी में तो डिस्कस ही नहीं किया कि इजमा कहां से होना था, इसलिए उसी दौर के जब आप देखेंगे मुआसिरीन उन्होंने गिरफ्त करना शुरू कर दी और उन्होंने कहा ये गलती हो गई है, काजी अयाज इस मसले पर कोई इजमा नहीं है। इसलिए आप शेख इब्न तैमिया साहब को भी पढ़ेंगे, उन्होंने भी जिक्र किया काजी अयाज से पहले इस मसले पर इजमा है, ना तो किसी ने जिक्र किया ना इसको कबूल किया। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर तैमूर रहमान साहब और कैसर अहमद राजा साहब की हादसाती तौर पर एक मुलाकात हुई। दोनों ने ये ट्वीट करके बताया कि मलेशिया के जहाज पर सफर करते हुए दोनों की मुलाकात हुई और दोनों कैसर अहमद राजा साहब और डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने 6 घंटे तक प्लेन में बात की, लेकिन वो इस मुलाकात को साबित नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनों को मुलाकात का फोटो खींचना याद ही नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने ये बताया कि बहुत जल्द वो मुलाकात करने वाले हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।